हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे बंटवारा रजिस्टर को लेकर के जो अपडेट आई है कि आखिर उसका सर्वे कैसे होगा। जिन व्यक्तियों का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है तो उनका सर्वे कैसे होगा और वो जमीन किसके नाम पर किया जाएगा, उसी के विषय में इस अपडेट के माध्यम से हम लोग जानेंगे। और जमीन कब सरकारी हो जाएगी, रैयतों का भी जमीन सरकारी होगा इस सर्वे के दौरान। लेकिन कैसे होगा? आपका भी जमीन हो सकता है, मेरा भी हो सकता है, किसी और का भी सरकारी जमीन हो सकता है, बट कैसे, इसी प्रक्रिया को हम लोग जानेंगे। और आपको सुधार कराने की समय भी दी जाएगी, उसके लिए फॉर्म भी भरना होगा। कौन सा फॉर्म भरना होगा, ये सारी जानकारी हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बहुत ऐसे परिवार हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई कागजात नहीं है, और बहुत लोगों के पास अभी ऐसा जमीन है कि बंटवारा तक नहीं हुआ है। तो उसका सर्वे कैसे होगा, और सर्वे होने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका निवारण कैसे करना है और किस ढंग से करना है, उसके विषय में आज हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को लाइक करने से क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है, समझ रहे। और हम लोग अपने तरफ से प्रयास करते हैं कि अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे टॉपिक बना करके आप लोगों को समझाएं, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो हो दूर हो जाए और आप लोग समझ सके कि आखिर सर्वे के दौरान या रजिस्ट्री के समय या भूमि से जितने भी संबंधित आवश्यकताएं होती है, उन उस आवश्यकताओं को हम लोग आपको पूरा करने का कोशिश करते हैं कि पूरा कर दे, ताकि आपको कोई भी कहीं से दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले बहुत लोगों का कमेंट आया कि सर अभी तक मेरा जमीन बंटवारा नहीं हुआ है और जैसे के तैसे है, बाप दादा का जमीन है वैसे के वैसे पड़ा हुआ है, तो आखिर में ये जमीन किसके नाम पर सर्वे किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, और अपडेट के माध्यम से भी जो भी अपडेट है वो भी मैं बोल दूं कि ऐसे जमीन जो बंटवारा नहीं हुआ है, ऐसे जमीन को आपको या तो रजिस्टर्ड बंटवारा करना होगा। सबसे पहले अगर आप अपने नाम पर कराना चाहते हैं तो उस जमीन को अपने बंटवारा कीजिए। बंटवारा करने के बाद रजिस्टर्ड बंटवारा समझते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से आप क्या कीजिए कि उसको बंटवारा कीजिए, या अपने नगर पंचायत के स्तर पर बंटवारा कीजिए। उसको एक स्टाम्प पेपर को लेकर के साइन सिग्नेचर करके उसका शेड्यूल तैयार करके आप उसको बंटवारा कर सकते हैं, तो वो एक रजिस्टर्ड बंटवारा होगा। ठीक है, तो उसके माध्यम से जब रजिस्टर्ड बंटवारा आप कर लीजिएगा तो सभी लोगों को बंटवारा मिल जाएगा, और उस बंटवारे के आधार पर सभी लोगों का खाता खोल दिया जाएगा, खतियान बना दिया जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर आप ये बंटवारा, रजिस्टर्ड बंटवारा नहीं करते हैं, जैसे कि तैसे है, अगर इसको छोड़ते हैं, तो आपको उसी प्रकार से जैसे शुरू से संयुक्त खतियान है, ठीक उसी प्रकार से आपका संयुक्त खतियान ही खोल दिया जाएगा, ताकि किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। किसी एक व्यक्ति के पर्सनल नाम पर, उस खानदान से, उस रैयत के नाम पर नहीं खोला जाएगा, क्योंकि खानदान बहुत बड़ा है, खतियानी संपत्ति है, तो वो संयुक्त खाता में ही उसको खतियान एक बनाया जाएगा जिस पर सबका हक होगा। ठीक है, इतना बात समझ गए। अगर पर्सनल अपने नाम पर कराना चाहते हैं तो उसको सबसे पहले आपको क्या कराना होगा, बंटवारा कराना होगा, रजिस्टर्ड बंटवारा, यानी कि स्टाम्प ड्यूटी पर लगा करके आपको लिखित रूप में बंटवारा देना होगा, शेड्यूल तैयार करके। समझ गए। अब बात करते हैं कि कैसे जमीन सरकार ले लेगी आपसे। अब वैसे जमीन सरकार ले लेगी जिस जमीन का मालिकाना स्वामित्व सरकार खोजेगी, पुकार करेगी, और उस सरकार के समक्ष प्रत्यक्ष अगर कोई भी मालिकाना स्वामित्व नहीं आता है, कोई भी कागजात नहीं प्रस्तुत होती है कि आप उसके मालिक हैं, उसका मालिकाना हक, आप स्वामित्व दिखा सकते हैं, तो वैसे जमीन सरकार आपसे ले लेगी। वह सरकार हक में चला जाएगा, क्योंकि उसका कोई मालिक ही नहीं है। अगर आपके खतियान में, आपके खानदान में कोई ऐसा जमीन है और आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, आपके पास एक चिरकुट भी नहीं है, एक कागज भी नहीं है, दस्तावेज नहीं है, उसका कोई हक मतलब दिखाने के लिए आपके पास कोई सबूत नहीं है, तो वैसे जमीन सरकार देखेगी कि आखिर ये किसका था, कैसे है, उसका कोई अगर रिकॉर्ड नहीं मिलता है,
तो वैसा जमीन सरकार अपने हिरासत में लेगी, अपने गिरफ्त में लेगी और वह आपको नहीं मिलेगा। समझ रहे बात को? लेकिन अब मैं बात करूंगा कि अब जब सर्वे काम होगा और सर्वे होने के बाद एक नक्शा तैयार होगा, ये आपका नंबर प्लॉट जो होगा, प्लॉट का नंबर उसको बदल दिया जाएगा, नया नंबर दिया जाएगा और उसको देने के बाद आपको दिया जाएगा चेक करने के लिए कि चेक कीजिए, उसको वेरिफिकेशन कीजिए कि आपका सही है या गलत है। तो अगर गलत निकलती है, त्रुटियां निकलती है, तो उस त्रुटियां के माध्यम से आपको फॉर्म नंबर 12 भर करके जमा करना होगा। ठीक है, कौन सा? फॉर्म नंबर 12। उसके बाद भी अगर भर के फॉर्म 12 दिए आप और उसके बाद भी आपको कोई भी परेशानी आती है, कोई भी दिक्कत आती है, प्लॉट को लेकर के, नक्शा को लेकर के, चौहद्दी को लेकर के, खता को लेकर के, यानी कि किसी और चीज को लेकर के, नाम को लेकर के, तो फिर आप उसमें क्या करेंगे? फॉर्म नंबर 14 को भरेंगे। कौन सा भरेंगे? फॉर्म नंबर 14 को भरेंगे। ठीक है, अगर फॉर्म नंबर 14 को आप फिर भी संतुष्ट नहीं हुए, फिर भी आपको कोई ना कोई दिक्कत आती है, तो आपको फॉर्म नंबर 21 भरना होगा और तब जाकर के आपका क्या किया जाएगा? सुधार कर दिया जाएगा। और फॉर्म नंबर लास्ट होगा 21, उसमें आपको फाइनल आपका रिजल्ट दे दिया जाएगा कि आखिर आपका कौन कौन सा चीज गलत था और सुधरा कि नहीं सुधरा। उसमें फाइनल रिजल्ट आपको 21 में मिल जाएगा। क्योंकि अगर तो इसे कहा जाए कि ये 3 अपील आपको मिलेगा, फॉर्म नंबर 12, फॉर्म 14 और फॉर्म 21, ये आपको 3 अपील करने का समय दिया जाएगा। कोई भी सर्वे के दौरान आपको त्रुटियां आती है सर्वे के बाद तो आप समझ चुके होंगे कि बंटवारा करना आपका अति आवश्यक है, नहीं तो ऐसे ही लंबित पड़े रहेंगे। एक तो शुरू से 10, 20, 50 बरस से पहले से दादा परदादा का जमीन उन्हीं के नाम पर है और वो लोग चल बसे। अगर आप अब आपसी सहमति से या किसी कोर्ट के माध्यम से या पंचायत के स्तर पर अगर आप बंटवारा नहीं करते हैं, उसका शेड्यूल तैयार नहीं करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा कि फिर 10, 20, 100 साल तक आपका क्या हो जाएगा? लटक जाएगा और वही नाम चलते आएगा और आपका नया नाम उसमें नहीं जुड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि उस नाम का रिकॉर्ड बैक में खोजने पर इतना परेशानी आएगा कि फिर आपको इतना परेशानी उठाना पड़ेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसीलिए ये सरकार उसको अपडेट कर रही है, तो आप कोशिश कीजिए कि अपने संपत्ति को अपडेट करा ले, क्योंकि अपडेट करा लीजिएगा तो आपके नाम पर अभी दर्ज हो जाएगा, तो 2025-26 से आपका नया लेटेस्ट अपडेट आ जाएगा। और इसके बाद जो आपका फ्यूचर में अगला पीढ़ी जब आएगा तो उसको कोई भी चीज ढूंढने में आपको उसको ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि साल 2 साल के बाद, 2-4 साल के बाद जब 2025-26 का रिकॉर्ड जांच करेगा तो उसको 26-25 का रिकॉर्ड उसका मिल जाएगा। लेकिन अभी भी आपके नाम पर नहीं चढ़ता है, आपके बाल बच्चे के नाम पर नहीं चढ़ता है, तो आपको परेशानी होगी। आपके 2-4 पीढ़ी और आएंगे, उसके भी और पीढ़ी आएंगे और जब वो अपना रिकॉर्ड चेक करेंगे तो बाप दादा का वही दिखाएगा, 88 वाला, 89 वाला, और वो रह जाइएगा। वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो पुराना वाला झंझट खत्म कर देगा और फिर नया का अपडेट कर देगा। तो नया अपडेट में ये कोशिश कीजिए कि आप लोग बंटवारा, रजिस्टर बंटवारा कर ले और करने के बाद अपना अलग अलग खाता खतियान बनवा ले, तो वही अच्छा होगा, क्योंकि बहुत दूरी हो जाएगा, बहुत विवाद खत्म हो जाएगा। और नहीं तो संयुक्त वाला फिर विवाद चलेगा, आगे बढ़ते जाएगा, संयुक्त विवाद ही रहेगा। और बंटवारा कर लीजिएगा तो विवाद खत्म हो जाएगा। जितना आपका शेयर होगा वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपके बच्चों को विरासत में दे दिया जाएगा, आपके बच्चे अपने बच्चे को विरासत में देंगे, ऐसे आपको चलते आएंगे। तो चलिए, कोशिश करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर नए तरीके से, नए वीडियो के साथ। फिर तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।